गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एनके प्योर फीलिंग्स चैनल। कैसे हो सभी? मैं भी बढ़िया हूँ। तो फाइनली आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए शिवानी और आयशा का 26 पार्ट, जिसका नाम है द डार्क साइड ऑफ लव। ज़्यादा देर न करते हुए मैं शुरू करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने ये सुना था कि आयशा किस तरह शिवानी के स्कूल में जाकर उसको वॉशरूम में खींचती है और उसको वो सारे सवाल पूछती है जो उसके दिल में इतने दिन से थे, लेकिन वो वहाँ से भी निराश होकर रोकर भाग जाती है क्योंकि शिवानी ने उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। तो अब चलते हैं आगे। शिवानी खुद को एक किसी बंधन में बांध कर रखी है, या फिर ये समझो कि वो समाज से डर रही है, वही सो कॉल्ड समाज। और अगर हम प्रॉब्लम में है तो हमें कभी कोई पूछता नहीं है। उसी सो कॉल्ड समाज के बारे में सोच रही है। जब आप कभी सुख में होते हो या आपके पास पैसे हो, तब यही समाज आपके साथ होता है, आपके पास होता है, आपकी हर बात सुनता है। लेकिन अगर आप कुछ भी ना हो, अगर आप दुख में हो और आपको किसी की ज़रूरत हो, तब ये समाज कभी आपके पास नहीं होगा। आपके पास सिंगल पर्सन भी नहीं दिखेगा। बस यही समाज के बारे में शिवानी सोच रही है और उन्हीं के बारे में सोचकर ये अनमोल चीज़ को अपने आप से दूर कर रही है। तो क्या दोस्तों ये सही है? आप मुझे कमेंट में बता देना। तो चलते हैं स्टोरी पर। जब शिवानी का रो रो कर बेहाल होता है, बुरा हाल होता है, तो उसकी जो फ्रेंड है स्नेहा उसे वॉशरूम से लेकर क्लासरूम तक लेकर जाती है पकड़ के। तो टीचर आते हैं सामने से। टीचर पूछते हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ इसको, और तुम स्कूल में आई थी? तो स्नेहा बोलती हाँ मैम, एक्चुअली वो वॉशरूम में गई थी तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो क्या मैं इसको घर लेके जा सकती हूँ? तो टीचर भी उसको परमिशन दे देते क्योंकि शिवानी का जो फेस था वो कुछ अजीब ही हो रखा था रो रो कर। तो स्नेहा शिवानी का बैग उठाती है और उसको घर ना ले जा, उसे वो एक पार्क में लेकर जाती है क्योंकि स्नेहा को शिवानी को घर ले जाने के लिए इस हालत में ठीक नहीं लग रहा था। जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी मम्मा क्या सोचेगी, क्या पूछेगी, वो तो हंगामा खड़ा कर देगी, इसके लिए वो सीधा लेकर जाती है उसको पार्क में और उसको एक बेंच पे बिठा देती है और उसको पानी देती है और बोलती है ये लो पियो। तो शिवानी उसको बोलती है नहीं मुझे नहीं पीना प्लीज़। तो स्नेहा उसको बोलती है मैंने कहा इसे पियो, थोड़ा आराम मिलेगा। तो शिवानी बोलती है सब कुछ ख़त्म हो गया, मैंने मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया स्नेहा, सब कुछ ख़त्म कर दिया। मैंने उसे हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। तो स्नेहा बोलती हुआ क्या है मुझे ये बताओ। तो शिवानी बोलती है कि जैसे तुम्हें पता ही है कि मैं आयशा से कितनी दूरी बना कर रखती हूँ, लेकिन वो है कि बार बार मेरे सामने आ ही जाती है। मैं उसे कितना समझाऊँ, वो क्यों नहीं मान रही मेरी बात। तो स्नेहा बोलती है अच्छा तो मुझे एक बात बता और सच सच बताना, तुझे दोस्ती की कसम है। तो शिवानी स्नेहा के पास देखती है और नीचे मुंडी करती है। तो स्नेहा बोलती है चल ये बता, क्या तू सच में और दिल से चाहती है कि आयशा तेरी लाइफ से चली जाए, या फिर वो तुझे कभी ना मिले, तेरे सामने कभी ना आए? तो शिवानी कुछ बोलती नहीं है। तो स्नेहा बोलती है शिवानी मैंने कुछ पूछा है उसका जवाब दो, आज मुझे फाइनल सब कुछ सुनना है। बहुत हो गया ये तुम्हारा, कितने दिन से देख रही हो तुम मुझसे दूर भाग रही हो और वो तुम्हारे पीछे भाग रही है। दिस इज़ नॉट फेयर। मैंने उसको देखा है यार तुम्हारे लिए तड़पते हुए। वो सब जाने दो, मुझे पहले ये बताओ कि तुम यही चाहती हो कि नहीं, क्या तुम उसको अपनी लाइफ से दूर करना चाहती हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ और वादा भी करती हूँ कि वो तुम्हारे सामने और तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आएगी। तो शिवानी उसको बोलती है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है यार। तो स्नेहा बोलती फिर कैसा है मुझे बताओ, बताओ बताओ। तो बोलती है कि मैं उसे तकलीफ़ नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो मेरे साथ जुड़ जाती है तो उसको कई तरह के
प्रॉब्लम्स झेलने पड़ सकते हैं। तो स्नेहा बोलती अच्छा, तो तुम क्या अभी उसे खुशी दे रही हो? अपने दिल से पूछो कि तुम उसको खुश रख रही हो। तो शिवानी ना में गर्दन हिलाती है। तो बोलती एग्जैक्टली मैं वही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ इतने दिन से। प्रॉब्लम क्या है यार? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उससे दूर जाकर तुम उसको बचा रही हो, या फिर तुम्हें पता है इससे क्या होता है? ये दुनिया ना एक आग की तरह होती है शिवानी। जब ये दिल में लगती है ना तो बहुत तकलीफ़ होती है। और किसे तकलीफ़ होती है पता है? जो इंसान वो तकलीफ़ दे रहा है उससे कई ज़्यादा तकलीफ़ देने वाले को होती है, ना कि तकलीफ़ झेलने वाले को। समझी? अगर तुम्हें सच्चा प्यार मिल रहा है तो उसे लेना सीखो और किसी से प्यार करना सीखो, क्योंकि सच्चा प्यार करने वाला बड़ी ही किस्मत से और बड़ी मुश्किल से मिलता है शिवानी। वो ऐसे यूँ ही किसी को नहीं मिलता है। जैसे हमारे प्यार के प्रतीक है, प्यार के जो मिसालें हैं, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, शिरीन और फरहाद, और ऐसे कई सारे कपल्स हैं जिन्होंने अपने प्यार में दम तोड़ दिया। उनके प्यार ने दम तोड़ दिया, वो अपने प्यार के लिए मर भी गए। तो मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा करो। तुम्हें पता है लैला इतनी सांवले रंग की लड़की थी और मजनू एक गोरा चिट्टा नौजवान था, लेकिन फिर भी मजनू ने बेइंतहा प्यार किया लैला से। और तुम्हें पता है उसी लैला की वजह से मजनू ने पत्थर खाए लोगों से और अपनी जान दे दी। और दूसरी तरफ है शिरीन और फरहाद। शिरीन एक बादशाह की लड़की थी, एक राजकुमारी थी, और फरहाद एक कलाकार था। लेकिन फिर भी उस राजकुमारी ने एक छोटे से कलाकार से इतना प्यार किया कि वो राजकुमारी शिरीन ने फरहाद के लिए भी अपना दम तोड़ दिया। तो तुम क्या चाहती हो कि तुम तुम्हारे प्यार का गला घोट दो, या तुम भी एक दिन ऐसे ही दम तोड़ दो अपने प्यार के लिए? नहीं ना शिवानी, तो मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपने प्यार के लिए स्टैंड लो, सबसे लड़ो। ये दुनिया कुछ भी नहीं है। ये दुनिया आज तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये दुनिया तुम्हारा साथ ज़रूर देगी। तो मुझे बताओ, अगर ये लोग अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते तो आज इनकी कहानी कुछ और होती। तो मेरा बताने का यही एक ज़रिया है कि तुम अपने प्यार के लिए स्टैंड लो, सबसे लड़ो, तभी तुम्हें सच्चा प्यार तुम्हारे पास होगा। वरना तुम बाकियों की तरह तुम दोनों अपने प्यार का गला घोट दोगे और ज़िंदगी भर तड़पोगे और सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे। अगर तुम आयशा को एक्सेप्ट करती हो तो तुम्हें हिम्मत अपने आप आ जाएगी। बस तुम ये ख्याल छोड़ दो कि कोई क्या बोलेगा। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो शिवानी बोलती है कि मुझ में हिम्मत नहीं है स्नेहा, मैं क्या करूँ? मैं आयशा को खोना नहीं चाहती हूँ और ना ही अपने प्यार का दम तोड़ना चाहती हूँ। मुझ में वो हिम्मत नहीं है कि मैं उसका साथ दे सकूँ, क्योंकि मैं खुद कमज़ोर बन चुकी हूँ। ना मुझे कभी मम्मा पापा से प्यार मिला, ना किसी से। तो स्नेहा बोलती तुम्हें आगे चुनौतियाँ बहुत मिलेगी, तुम्हें सबसे लड़कर डटकर आयशा के साथ खड़े रहना है। शिवानी बोलती है पता नहीं, जब वो नहीं रहती तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे पास रहे और मेरे नज़रों के सामने रहे, और जब वो दूर जाती है तो ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है। तो स्नेहा बोलती दैट्स इट। तो इसी को तो प्यार कहते हैं शिवानी। तो शिवानी स्नेहा को देखती है और बोलती है यस, आई एम इन लव विथ हर, आई लव सो मच हर। तो स्नेहा बोलती है बस यही सुनना था मुझे।